जादू है, नशा है, प्यार एक ऐसा समा है जिसकी आग में मदहोश होकर दो जिस्म बने एक जान, जॉन और बिपाशा। लेकिन अपने प्यार को शादी के गोल तक पहुंचने के पहले ही इनके प्यार की पतंग कट गई और हो गया इनके लव का दी एंड। जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु, बॉलीवुड के दो सबसे हॉटेस्ट लुकिंग एक्टर्स, एक टाइम पर अपने प्यार और साथ की वजह से लोगों को सीरियस कपल गोल्स देते थे। केमिस्ट्री चाहे ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, दोनों अक्सर ही लोगों की बोली बंद कर देते थे। बहुत, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा इस बार। पिछली बार तो फुल ब्रेक फ्री। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इनके 10 साल का रिश्ता पलक झपकते ही बिखर गया और दोनों के बीच इस कदर दूरियां आईं कि आज एक दूसरे के आमने सामने आना तो दूर, एक दूसरे के बारे में सुनना भी ये पसंद नहीं करते। आखिर क्यों हो गया इनके लव का दी एंड? मिडिल क्लास बंगाली फैमिली की लड़की आंखों में सुपर मॉडल बनने के ख्वाब सजाए पहुंची सपनों के शहर मुंबई। झूठी मुस्कानों और दिखावों की दुनिया में मेहनत की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मिली बिपाशा को उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म अजनबी साल 2001 में। अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड में अपना मार्क बना गई बिब्स, जिसके बाद साल 2002 में उन्होंने साइन की फिल्म राज विद डीनो मोरिया और रातों रात बन गई सुपरस्टार। आज मैं यहाँ हूँ एज एन एक्टर आफ्टर सो मेनी इयर्स आल्सो बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज राइट फ्रॉम राज टू नाउ आवर जर्नी हैज बीन क्वाइट इंटरेस्टिंग। इस फिल्म से बिपाशा को सिर्फ फेम नहीं बल्कि अपना प्यार भी मिला डीनो मोरिया के रूप में, और इसी फिल्म के सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए डीनो ने रखी थी एक पार्टी जिसमें उन्होंने अपने फ्रेंड जॉन को भी इनवाइट किया था। अब उन्हें क्या पता था कि यही दोस्त उनके नाक के नीचे से उनकी गर्लफ्रेंड को चुरा ले जाएंगे, और हुआ ऐसा ही कुछ। इस पार्टी में जॉन और बिपाशा पहली बार मिले और उनके दिलों में गिटार बजने लगी, और ऐसा कहा जाता है कि बिपाशा के रिकमेंडेशन पर ही उनकी अगली फिल्म जिस्म में जॉन को कास्ट किया गया था। और ऑन स्क्रीन रोमांस करते करते कब इनके दिल ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे के लिए धड़कने लगे, इन्हें खुद इसका अंदाजा नहीं लगा। और इन दोनों की अगली फिल्म एतबार आते आते ये लिव इन में रहने लगे थे। नहीं, हम दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं, हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत ही अलग हैं। बट व्हाट हैपेंस इज लाइक समटाइम्स मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल हूँ, मुझे उनकी टेस्ट भी बहुत पसंद है, लेकिन ही इज़ अ वेरी वेरी सिंपल बेसिक गाय। ही डजंट लाइक टू मच मेटालिक्स एंड ऑल, सो वो बहुत ही ऑलिव्स एंड वेरी अर्दी टोन्स, बट देयर इज नो शाइन टू हिम, सो ही लाइक्स इट वेरी वेरी सटल। जॉन और बिपाशा के बीच काफी सिमिलैरिटीज थी, जैसे दोनों ही काफी स्ट्रगल करके आगे बढ़े अपने अपने करियर में। दोनों ही बॉलीवुड के हॉटेस्ट एक्टर्स में से एक थे और उन दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी सबके लिए एक मिसाल थी। Bipasha said was if there is any director that has managed to completely break me down physically and in terms of a character, it's a must have on screen. And she loves as an audience, क्योंकि Bipasha's gut on films is 100%. So she sees a film and she says ये फिल्म चलेगी, ये फिल्म बहुत अच्छी है, ये फिल्म बुरी है। इस फिल्म के बारे में उसने क्या कहा था? इस फिल्म के बारे में she's saying this is a film I want to watch क्योंकि बहुत ही यूनिक है, it's very fresh और एक ब्रिटिश रोम कॉम या हॉलीवुड रोम कॉम का फील मिल रहा है ये फिल्म से। जैसे कॉफी विद करण के एपिसोड में दोनों की कंपैटिबिलिटी को जांचने की बाखूबी कोशिश की केजो ने, और दोनों को एक दूसरे के बारे में इतना पता होते देख करण ने भी इन्हें परफेक्ट कपल डिक्लेयर कर दिया। जॉन और बिपाशा के रिश्ते की खासियत ये थी कि बाकी बी टाउन कपल्स की तरह इन दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को पर्दे के पीछे छुपा कर नहीं रखा। जो भी इनके बीच था वो अक्सर ही सबके सामने आ जाता था, और शायद इसी वजह से ही ये बी टाउन के आइडियल कपल बन गए थे। गिफ्ट का मतलब ये है कि वंस इन अ व्हाइल यू हैव टू एक्नॉलेज योर लव। ये नहीं है कि प्यार आता है या जाता है, बहुत जरूरी है कि यू हैव टू कीप ऑन rekindling your love or even acknowledging the important people in your life in the form of gifts. That's why we have the season of love. तो चाहे आप अपने लवर को दीजिए गिफ्ट, या you can gift your mother
or gift yourself. I think you can gift anybody that you love in this season of. जॉन अपने रिश्ते को लेकर कभी भी इनसिक्योर नहीं थे। इनफैक्ट उन्हें इस बात का काफी गर्व था कि कई एक्टर्स अक्सर बिपाशा पर हिट करते थे, लेकिन बिपाशा के दिल में सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ था और वो था जॉन का। बेसिकली इनके पैराडाइज में सब कुछ बड़ा ही परफेक्ट था और अब सब बस इंतजार कर रहे थे इनकी शादी का। जहाँ बेशुमार प्यार होता है वहाँ थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है। आखिर नाराजगी अपनों से ही तो होती है। जॉन और बिपाशा के रिश्ते में ऐसी छोटी मोटी टकरारें आती थी, लेकिन इन बातों को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ ही रहे थे कि इस रिश्ते की गाड़ी को लग गई पहली ठोकर। जब जॉन और विद्या बालन के अफेयर की खबरें सामने आई, उनकी फिल्म सलामे इश्क के दौरान, जाहिर सी बात है कि बिपाशा इन खबरों से परेशान हुई थी। इसके बाद दूसरी ठोकर तब लगी जब जुलाई 2007 में बिपाशा और फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कुछ ऐसी तस्वीरें बाहर आई जिसने जॉन की ही तो क्या सबकी आंखें खुली की खुली रख दी। इस तस्वीर के बाद बिपाशा के जवाब ने तो मानो उनके और जॉन के रिश्ते की उलझन को और भी बढ़ा दिया। I felt like a princess. He gave me so many compliments. He danced with me throughout the night. There were 50,000 jealous women staring at us. I must have got so much Portuguese badua that night. The local girls wanted to murder me. Now he wants to email me regularly. यहीं से शुरुआत हुई जॉन और बिपाशा के प्यार की कश्ती के डगमगाने की। हालांकि इसके बाद भी दोनों साथ थे, लेकिन दूरियां बढ़नी शुरू हो गई थी। लेकिन साल 2012 में बिपाशा ने अपने ब्रेकअप का ऐलान करके सबके पैरों तले जमीन ही हिला दी। There are times you are a couple, there are times you are in love. That's beautiful. But there are times that you are single. You should not be sad about it. That's also a great learning experience in life. और कुछ वक्त अपने साथ बिताना बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान के लिए, और मैं उस वक्त से गुजर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। So I hope I have answered all the questions, even the ladies answer whatever she wanted to ask. इन दोनों के ब्रेकअप की असली वजह तो शायद इनके रिश्ते के साथ दफन हो गई, लेकिन जिस तरह दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने से पीछे नहीं हटते थे, वैसे ही दोनों ने ब्रेकअप के बारे में भी बात करते हुए रिश्ता टूटने की अपनी अपनी वजह दी। जॉन ने कहा, We have grown out of the relationship, and somewhere down the line, I'd point a finger at myself and say that I probably didn't match up to a lot of things. We both had different visions for this relationship. I probably wasn't ready to commit at a point of time when the relationship needed culmination. कई जगह ऐसी खबरें भी आई थी कि जॉन ने बिपाशा को चीट किया था उनकी करंट वाइफ प्रिया रुंचाल के साथ। भले ही इस बात पर सच का मोहर लगा नहीं अब तक, लेकिन बिपाशा की एक इंटरव्यू में कही बातें कहीं न कहीं इस बात का प्रमाण है कि उन्हें प्यार में धोखा मिला था। दोनों ब्रेकअप इज अ गुड ब्रेकअप. Time heals everything, including broken friendships. But cheating, infidelity and deceit are generally tough to forgive. And in those cases, real friendship is not possible. दोनों ने अपना रिश्ता जिस शिद्दत से निभाया, उससे कहीं ज्यादा गहराई से दोनों अपने दिल में एक दूसरे के लिए नफरत पाल रहे हैं। तभी तो ब्रेकअप के बाद जॉन और बिपाशा कभी भी एक साथ नहीं दिखे। आज जॉन अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं प्रिया के साथ, और शादी के बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लड़का जिसके अकाउंट में एक समय सिर्फ 500 रुपए थे, आज अपने परिवार के साथ एक आलीशान विला में रहते हैं और सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिपाशा बन गई है मिसेस बिपाशा करण सिंह ग्रोवर, और अपने पति के साथ वो भी काफी खुश है और आज भी प्यार को अपनी जिंदगी में अपने करियर से ज्यादा अहमियत देती है। Every day is special. Thank you. कुछ रिश्ते शुरू तो होते हैं कई वादों के साथ, लेकिन समय बीतते इनकी डोर इस कदर कमजोर पड़ जाती है कि उसे पकड़े रखने में ज्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए उनका छूट जाना ही बेहतर है, ताकि वो अलग होकर एक नया सवेरा देख सके।